नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। नमो रिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोये सब्बसाहूणं। यशो पञ्चनमुक्कारो शब्बपापप्पणासनो मङ्गलाळं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां गणञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूर्वाचार्य द्वारा विरचित गौतम पृच्छा नामक ग्रंथ, जो कि ये पूर्वाचार्य द्वारा प्रणीत हैं, और इसी गौतम स्वामी के द्वारा पूछा गया प्रश्न और उसी प्रश्न के प्रभु वीर के द्वारा जवाब दिया गया। एक एक प्रश्न का जो जवाब देते हैं वो एक ग्रंथ के स्वरूप या तो ग्रंथ रूप में निर्माण हुआ है। अब इस प्रकार के ग्रंथ संस्कृत वांचन के ये संस्कृत वांचन में प्रवेश करने के लिए अति जरूरी और सुलभ, अगर देखा जाए तो ये अति जरूरी तथा ये सुलभ ग्रंथ है। और प्रवेश के लिए अति आवश्यक है। हाँ, कुछ रूप आने वाला है कि जो मध्यमा के में भी कुछ रूप आने वाला है। कुछ ऐसे भी आएंगे जो कि भविष्य काल के होंगे। भूतकाल के तीन प्रकार, ये तीन प्रकार के भूतकाल में अब तक हम लोग कितने भूतकाल का अभ्यास किए हैं? सिर्फ एक ही प्रकार के अभ्यास किए, और वो कौन से? हस्तन भूतकाल। स्तन भूतकाल। बाकी के ये दो प्रकार के और भी भूतकाल है, उसको भी हम लोग देखेंगे। अद्यतनी, परोक्षा। फिर साथ में भविष्य काल भी दो प्रकार के हैं। तो इन सब छोटे छोटे यहाँ पर आने वाला है, तो इसको देखकर घबराना नहीं है कि ये शब्द आया नहीं है तो फिर कैसे वांचन करो। तो धीरे धीरे ये पकड़ में आते जाएगा। बहुत से महात्मा ऐसे भी हैं, या तो बहुत से ज्ञानी पुरुष, विद्वान, ज्ञान की क्षयोपशम वाले ऐसे भी हैं कि जो बुक सामान्यतः प्रथमा बुक करने के बाद डायरेक्ट वांचन में आ जाते हैं, और वांचन का इस प्रकार अभ्यास करते 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 संस्कृत में इतना अपना पकड़ बना लेते हैं कि कोई भी ग्रंथ संस्कृत का क्यों ना हो, वो आराम से पढ़ने लगते हैं। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ संस्कृत इसके ऐसे वांचन नहीं होता है। हाँ, बुक करने के बाद आराम से सही समझन के साथ, साथ साथ में कहाँ कौन सा नियम से किस प्रकार की संधि। देखिए, संस्कृत में सिर्फ तीन वस्तुओं का हमें खूब ध्यान रखना है। एक, प्रथम नंबर संधि, द्वितीय नंबर में समास, और तृतीय नंबर में क्रियापद। ये तीन मुख्यतः है। और ये तीनों तीन अगर हमारे पकड़ में आ जाए, या तो उसको पकड़ के लाने के लिए जितना प्रयत्न हो उतना करना है। प्रथम नंबर में संधि विच्छेद कहा जाए या तो पदच्छेद किया जाए, कहा जाए।
ये संधि विच्छेद या तो पदच्छेद, ये बहुत ही जरूरी है। अगर संधि विच्छेद सही रूप में होगा तो उसका अर्थ भी क्या निकलेगा, सही निकलेगा। अगर पहले ही संधि विच्छेद में अगर गड़बड़ हुआ तो उसका अर्थ क्या होगा, अर्थ भी हमें गड़बड़ लगेगा। और फिर गड़बड़ करने पर वहां पर क्या होगा कि ये तो बहुत ही कठिन ग्रंथ है, ऐसे लगने लगेगा। लेकिन अगर संधि विच्छेद अगर कर लेंगे, संधि विच्छेद करने के बाद या तो पदच्छेद करने के बाद वो वाक्य एकदम छोटा हो जाता है। और फिर छोटा छोटे वाक्य के ही अगर जोड़ते जाएंगे तब जाकर एक बड़ा वाक्य बनेगा। तो ये एक है कि संधि विच्छेद, पदच्छेद। दूसरा नंबर में समास का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे वाक्य ऐसे हम लोग बोलचाल की भाषा में भी बोल देते हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं होता है कि ये कौन सा समास के स्वरूप में हम लोग बोले। सामासिक शब्द बहुत सारे बोल देते हैं। जैसे सामान्यतः अगर अगर बोला जाए किसी के घर में कोई ऐसे पूजा आदि हो, सामान्यतः अगर ऐसे अगर देखा जाए पूजा आदि हो, ये लौकिक में बात कर रहा हूं, हमारे लोकोत्तर की नहीं। तब वहां पर उन लौकिक पूजाओं के लिए क्या आवश्यक है, सबसे ज्यादा आवश्यक क्या भगवान होता है वहां पर, भगवान लौकिक श्लोक। लौकिक पूजा में, कोई भी लौकिक पूजा हो। लौकिक अर्थात हमारे प्रसाद। ये सारे नहीं, चाहे वो गणपति की पूजा हो, चाहे वो नवरात्रि की माता जी की पूजा हो, या तो फिर बसंत महीना में ऐसे बसंत ऋतु में बसंत पंचमी अर्थात सरस्वती माता की पूजा हो, या तो घर की कोई भी पूजा कर रहा हो, या तो सत्यनारायण का पाठ करा रहा हो, तो भी वहां पर एक, प्रसाद। पंडित। हाँ क्या पंडित। मानते हैं वहां पर सर्वप्रथम, पंडित प्रसाद। होते हैं सबको ये तो प्रसाद ये सब। तो प्रसादी तो वो तो होता ही है, लेकिन और पंडित। वो तो पंडित तो मंगाते हैं, पर ये तो पंडित तो पूजा करके ही यहाँ पर करते हैं। वही लेकिन कपूर, ये सब सर्वप्रथम कपूर और ये सब होता है शुद्धि के उसमें। लिए, यहाँ पर शुद्धि के लिए क्या, सामग्री। यहाँ पर क्या कहा जाता है कि पान। गंगा जल लेके आओ, गंगा जी, जल लेके गंगा आओ। जल, गंगा जल। गंगा जल मंगाते हैं कि नहीं, गंगा जल। जी जी। तो ये गंगा जल शब्द हम लोग बोले, वास्तव में गंगा जल क्या है, गंगा का अभिषेक। पानी। गंगा का अर्थात क्या पानी। ये क्या सामासिक शब्द है कि समाज। नहीं। जी। जी। गंगा यहाँ ये जला गंगा जल क्या है, वो सामासिक शब्द है कि नहीं, तो सामासिक है। शब्द है। ऐसे कभी कभी ऐसे बोल देते हैं कि हमारे गुजरात के गुजरात में जो मुख्य ये संचालन करने वाले उस मंत्री को हम क्या करते हैं, वहां पर क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। जी वो। कहते हैं। हाँ तो मुख्यमंत्री भी क्या है, एक सामासिक शब्द है कि नहीं। जी मुख्य जो है मुख्य हाँ जो तो उसमें मुख्यमंत्री वो समासिक शब्द है। तो ये ऐसे बोलचाल में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जो हम समासिक शब्द के साथ बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ वास्तव में क्या करते हैं, कैसे करना है, वो हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। ये भी एक तकलीफ होता है, बोल तो देते हैं लेकिन इन सब का एक समास का, क्योंकि वाक्य में, बोलचाल में, कि कथा में ये समास आने वाला ही है, समास के बिना लगभग नहीं होता है। तो ये एक समास रहना होता है। और हर एक वाक्य को पूर्ण करने के लिए क्या कहना, किसकी जरूरत है, या तो सबसे अधिक जरूरी जरूरी वस्तु क्या है कि वाक्य को पूरा करने के लिए कब वाक्य पूरा होता है, क्रियापद होने पर। बहुत सारी क्रियापद। जगह पर क्रियापद नहीं होते हैं, लेकिन हमें क्रियापद अध्याय से लेना होता है, क्योंकि क्रियापद लेकर ही हम वाक्य का संपूर्ण अर्थ बनाते हैं। अर्थ बनाते हैं ना, किसी जगह पे क्रियापद नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि कर्ता के अनुसार उस समय क्रियापद ग्रहण करते हैं। कहीं जगह क्रियापद होते हैं, कर्ता नहीं होते हैं, तो क्रियापद के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, कर्ता ले लेते हैं। तो ये क्रियापद की भी मुख्यता होती है। अब हम लोग वांचन में प्रवेश करेंगे, और जो प्रवेश के लिए अति जरूरी और सुलभ, सुंदर सुंदर भाषा में, छोटे छोटे वाक्यों में, यहाँ पर कि प्रभु श्री गौतम स्वामी महाराजा के द्वारा, गणधर गौतम स्वामी के द्वारा पूछा गया प्रश्न, और उसी प्रश्न का जवाब देते हुए वीर परमात्मा ऐसे जवाब दिए थे। तो यहाँ पर बहुत सारे गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछे थे, उनमें से कुछ 49 प्रश्न, 49, यहाँ पर 49 प्रश्न क्या करते हैं, और 49 प्रश्न का एक एक प्रश्न का प्रभु वीर उत्तर देते हैं। और वो उत्तर
वास्तव में एक कथा के स्वरूप में, यानी कथा कहने के बाद उसका उत्तर दिया जाता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जो लिखा गया है कि गौतम पृच्छा, ये भी अगर देखा जाए ना, तो ये भी एक समासिक शब्द ही है। क्या है ये गौतम पृच्छा? क्या यहाँ पर ऐसे गौतम पृच्छा हम तो बोल देते, क्या अर्थ करेंगे? गौतम गौतम के स्वामी द्वारा के प्रश्न गौतम को द्वारा हाँ, पूछे पूछा गौतम वाले के गया। क्वेश्चन। द्वारा पूछा गया, क्या उसे क्या कहा जाता है? गौतम पृच्छा। गौतम गौतम के पृच्छा। द्वारा पूछा गया। ठीक है, तो गौतम यानी गौतमेन पृच्छा इति क्या पृच्छा हो जाएगा? इति गौतम पृच्छा। इति गौतम पृच्छा कौन सा समास? तो जी, तृतीया तत्पुरुष में आएगा। तृतीया नहीं तृतीया तो तृतीया तत्पुरुष अभी तक हम लोग सीखे नहीं, लेकिन आगे जाकर वो सीखेंगे। तो सर्वप्रथम गुरु जी, ये वांचन ग्रंथ में प्रवेश करने के पूर्व में मंगलाचरण जरूरी है। तो मंगलाचरण के स्वरूप में यहाँ पर ग्रंथकार श्री बीतरागाय नमः, श्री बीतराग परमात्मा को नमस्कार करके श्री गौतम पृच्छा कहा गया है। और मूल टीका कथा टिप्पणी समेता च, मूल टीका कथा टिप्पणी के साथ, क्या है? के साथ ये गौतम पृच्छा है। हाँ बोलिए, A25 क्या प्रश्न है? गुरु जी, आप ये ऐसे कैसे पता चलता है कि ये तृतीया मतलब पुरुष अर्थ समास है बैठाइए, ऐसे? अर्थ बैठाइए। उन दोनों के बीच समास कहाँ होता है? समास मैंने तब तो होता है जहां उसका संबंध बैठता हो। ऐसे जी संबंध जहां होता है दोनों पदों के बीच, अर्थात दो पद होते हैं, दो शब्द होते हैं, उन दोनों पदों के बीच जहां संबंध वाला हो, और संबंध पे यहाँ पर समास का अर्थ क्या किए थे? समास का अर्थ क्या था? संक्षेप। किसका संक्षेप? ढंग से पदों का संक्षेप ना। पदों का। जी, तो पदों का संक्षेप उसे क्या कहा गया था? समास। यानी समास। अनेक पदों को, अनेक पद अर्थात एक पद का कभी समास होता है? नहीं होता। नहीं, दो और यानी दो से अनेक ज्यादा। पदों को साथ मिलकर एक पद स्वरूप में बन जाना, या तो एक पद रूप में बनना, उसी को, उसी का नाम क्या है? समास है। तो समास। एक पद कब बनेगा? अनेक पद तो बहुत सारे अनेक पद यहाँ पर है, लेकिन जिसके साथ वह संबंध होता है, ऐसे ही दोनों पद के दोनों पद मिलकर जो एक पद बने, उसे ही क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। यहाँ पे समास। मुख्यतः संबंध है। समास। तो इन दोनों के बीच में ये हमें अर्थ निकालना है कि इनके बीच क्या संबंध हो सकता है। तो तो गौतम मैं पूछा यहाँ पर हम लोग किए, तो गौतम का पूछा, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। नहीं, क्यों नहीं हो सकता गुरु जी? गौतम का पूछा ऐसा नहीं हो सकता? पृच्छा का मतलब प्रश्न। प्रश्न। नहीं, पृच्छा प्रश्न का नहीं, मतलब, पूछा हाँ। मतलब पूछना है। हाँ, तो गौतम का प्रश्न, क्या गौतम का प्रश्न? और उससे गौतम के अर्थ क्या बैठेगा प्रश्न। यहाँ पर? गौतम द्वारा पूछा गया। अब कौन से सुनने में अच्छा लगता है? गौतम द्वारा पूछे गौतम गए। पूछा गया है। है तो गौतम द्वारा पूछे गए, तो यही अच्छा लगेगा ना। जी। ऐसे हाँ। गौतम के समास जो है, प्रश्न। एक ही ऐसा सामासिक पद को और एक चीज कहा गया है, सामासिक पद को अनेक प्रकार के विग्रह हो सकते हैं। जी एक ही सामासिक पद के बहुत सारे विग्रह वहां पर हो सकते हैं, ठीक है। जी गुरु जी। लेकिन विग्रह कहाँ? जो सही अर्थ बैठता है, उसी का उसी अर्थ को लेकर हम लोग विग्रह करते हैं। जी, चलिए तो अब यहाँ पर ये गुरु जी पृच्छा है ना, पृच्छा तो उन्होंने सीता पृच्छ में कैसे बनाया पृच्छा? पृच्छ में, आप ऐसे पृच्छ में अ लगाया गया है, तद्धित के बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे अभी तक हम लोग तो समास में देखिए, यहाँ पर नहीं देखे हैं, मध्यमा में जब समास देखेंगे, सामासिक शब्द के बाद भी तद्धित के प्रत्यय लगते हैं, और जी तद्धित के प्रत्यय लगकर वह सामासिक शब्द के स्वरूप में बनता है। जी तो इस प्रकार यहाँ पर अ लगा है, अ लगकर ये पृच्छ हुआ है, और इसके बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए वहां पर, या अथवा तो पृच्छ। ये कि ये गौतम द्वारा पूछा गया, इस प्रकार हिसाब से यहाँ पर पृच्छा किया गया है, कोई स्त्रीलिंग के स्वरूप के, इसका विशेषण के स्वरूप में। जी
तो पीछे शायद कथा है इसलिए स्त्रीलिंग हाँ कर जी, दिया। हाँ। हाँ जी। जी जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद है गुरु जी। चलिए, अब यहाँ पर मंगलाचरण के स्वरूप में ग्रंथकार तो मंगलाचरण करेंगे ही, लेकिन हम लोग को भी निर्विघ्न रूप से ग्रंथ की परिसमाप्ति हो, इस हेतु से हम लोग भी नवकार महामंत्र का स्मरण करेंगे। 3 बार नवकार महामंत्र के स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सुब्बसाहुणम, ये सुबंचन मुक्कारो सब्बपापनाशनम, मंगलाणम च सब्बे सिंप्रमम भवे मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सुब्बसाहुणम, यशो कंचन मुक्कारो शब्दपापनाशनो, मंगलानं च सब्बेसिं परमं भवे मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणं, यशो कंचन मुक्कारो शब्दपापनाशनो, मंगलानं च सब्बेसिं परमं भवे मंगलम्। विशेष यहाँ पर संस्कृत में मूल गाथा है, साथ साथ में प्राकृत में भी मूल गाथा दिया गया है। तो ये अभी प्राकृत अभी नहीं करना है, जहां जहां संस्कृत होगा उसका ही अर्थ देखेंगे। और जो मूल गाथा है उसका ही सामने व्याख्या दिया गया है। और वो व्याख्या क्या कहते हैं, क्योंकि गाथा तो पद्य स्वरूप में होते हैं, यानी वह एक पद्य स्वरूप में होते हैं, और उसी का अर्थ को दिखाते हुए यहाँ पर उसी का अर्थ किस प्रकार से करना है, उसकी व्याख्या क्या करना है, वो व्याख्या के स्वरूप में यहाँ पर दिया गया है। साथ में इसके और इसी गाथा के अनुसार विस्तार से कहने वाला जो है वो क्या है, वो टिप्पणी आदि है। विशेष स्वरूप में जब ही जब कोई टीका में, जब हम लोग टीका के वांचन करेंगे, या तो वांचन की एक पद्धति होता है, कोई भारी वाला शब्द हो, कठिन शब्द हो, तो कठिन शब्द का भी उसी के पास में उसी का अर्थ वाला और एक शब्द वहां पर दिया जाता है। तो ऐसे नहीं समझना है उस समय कि ये दोनों साथ साथ में दिया है, इसका अर्थ क्या करेंगे। तो कठिन शब्द है और उसकी कठिन शब्द का क्या अर्थ होता है वो भी कभी कभी सामने यहाँ पर देते हैं। हाँ बोलिए A3 क्या प्रश्न है। सर ये प्राकृत कौन से वो देख के कैसे पता चलता है? प्राकृत देखने के बाद कैसे पता चलता है, तो नीचे देख लीजिए क्या है यहाँ पर, नमी ऊना। यहाँ पर प्रणम्य का ही नमी ऊना कहा गया है। तो नमी ऊना जो यहाँ पर दिया गया है ये क्या है, कौन सी भाषा में, तो प्राकृत भाषा में। प्राकृत में। तित्थनाहम, तो तित्थनाहम, तो तीर्थनाथम की जगह यहाँ पर क्या क्या गया है, तित्थनाहम। कितना। ह का थ हो यहाँ पर हो गया है। ठीक है। गौतम, तो गौतम का गोयमो, इस प्रकार से। भगवान, तो भगवान की जगह भयबम लिखा गया है। ठीक है। और यहाँ पर अबोधार्थम, तो उसके यहाँ पर अबुहान शब्द यहाँ पर लिखा गया है। धर्म अधर्म, तो उसी जगह रेप के जगह यहाँ पर डबल म हो चुका है, धम्मा धम्मा यहाँ पर हो चुका है। तो इस प्रकार जब प्राकृत जब करेंगे तब उस समय प्राकृत के भी व्याकरण है। इसलिए आचार्य हेमचंद्र सूरी महाराजा ने ये 8 अध्याय में अंतिम अध्याय जो है वो प्राकृत व्याकरण के लिए ही छोड़े हैं। ठीक है। तो चलिए, सर्वप्रथम यहां पर मंगलाचरण स्वरूप में कोई भी ग्रंथ की रचना प्रारंभ में मंगलाचरण करना जरूरी होता है। मंगलाचरण क्यों करना है वो सब पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि मंगलाचरण ये क्या है, कि मंगल रूप आचरण जो हो उसे क्या कहा जाता है, मंगलाचरण, यानी मंगल रूप आचरण। तो मंगल स्वरूप जो क्रिया है, आचरण का अर्थ यहाँ क्या करना है, क्रिया, क्रिया अर्थात कार्य, जितने भी मंगल स्वरूप कार्य होते हैं उसे क्या कहा जाता है, मंगलाचरण कहा जाता है। मंगलाचरण के जैसे तो बहुत सारे भेद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मंगलाचरण है वह नाम पूर्वक मंगलाचरण है। नाम स्मरण यानी स्मरण रूप यहाँ पर मंगलाचरण किया गया है। तो स्मरण रूप किसे स्मरण किया जाता है, किसे प्रणाम किया जाता है, तो वही है। पहले इस गाथा को हम लोग पढ़ेंगे या तो श्लोक को पढ़ेंगे। वीरजीनं प्रणम्यादो बालानां सुखबोधिका, श्रीमद्गौतम पृच्छाया कुर्वेहं वृत्तिमद्भुतम्।
वीरजिनं प्रणम्यादौ बालानां सुखबोधिकां श्रीमद्गौतम पृच्छया करो कुर्वे कुर्वेऽहं वृत्तिमद्भुतम्। भूताम। जब भी बीच भूताम है ना कि भूतम। मद्भुताम। जी। अब जब इसका अर्थ आदि जब यहाँ पर करना है तो उस अर्थ आदि को किस प्रकार से करें, तो वो भी है, लेकिन अर्थ करने से हम लोग बहुत सारे वाक्य आदि इत्यादि का तो यहाँ पर तो किए हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर क्या करना है, तो सर्वप्रथम जो है कि इसी का अगर देखेंगे कि जब ये अर्थ इत्यादि करना हो, अर्थ अर्थ आदि जब यहाँ पर करना हो तो उस समय क्या करना है, तो उस समय सर्वप्रथम संधि विच्छेद हम लोग बोले थे, संधि विच्छेद या तो पदच्छेद। तो परिच्छेद। वीरजिनम प्रणम्यादौ, तो इसमें देखिए इसमें पदच्छेद क्या है, अगर देखा जाए वीरजिनम प्रणम्यादौ तो उसमें 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 पदच्छेद क्या है। प्रणम्य प्रणम्य आदौ हाँ, यादव। वीरम आदौ जिनम आदौ प्राण, हाँ प्रणम्य प्रणम्य आदो। यादव। हाँ यादव। सही है। क्या करना है यहाँ पर, तो प्रणम्य प्रणम्य प्रणम्या दो। क्या करना है यहाँ पर, प्रणम्या दो। सही है। इसमें क्या करेंगे, कहते प्रणम्या यानी प्रणम्य आदो। ये आदो। जो है कि प्रणम्यादो जो लिखा है इसको क्या कर देंगे, तो प्रणाम यानी पहले प्रणाम करो, राजू बहुत पहले। प्रणम्य आदो। आदो। क्यों तो बड़ा है इसका ये। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे, तो प्रणम्य प्रणम्य आदो, तो प्रणम्य आदो करेंगे, तो प्रणम्य और क्या है यहाँ पर आदो, ठीक है। बालानाम सुखबोधिकाम, ये एक समासिक शब्द ही है। श्रीमद् गौतम पृच्छायाः कुर्वे पूर्व अहम। कुर्वे अहम अहम वृत्तिम अद्भुताम। क्या करना है, भूताम। वृत्तिम अद्भुतम। अद्भुताम, ठीक है। क्योंकि ये किसकी, तो ये वृत्ति, वृत्ति शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग है, स्पष्टता। इसीलिए ये अद्भुत का क्या किया, अद्भुता किया। और इसका वृत्तिम कौन सा है, कर्म एक वचन है कि नहीं, जी कर्म है। कर्म एक माला की वचन, तो तरह। ये वृत्ति स्त्रीलिंग, तो हमेशा विशेषण किसको अनुसरण करता है, विशेष्य को। विशेष्य को। विशेष्य को। अर्थात वृत्ति स्त्रीलिंग है तो अद्भुत को भी क्या करना पड़ेगा, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, इसीलिए एक वचन। आता है। ये अद्भुता किया और उसका द्वितीय किया, इसलिए यहाँ पर अद्भुताम हुआ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जी। प्राणम्य, ये एक आ चुका है, क्या है प्राणम्य, प्लस नम धातु प्लस और धातु संबंधक भूत त्वा कृदंत लगा। वापा हाँ लगा। संबंधक भूत कृदंत, सही है, संबंधक भूत कृदंत है। क्या है यहाँ पर धातु, तो नम धातु प्र के प्लस संबंध नम में नम। धातु संबंधक प्र भूत प्लस कृदंत नम को धातु। कौन सा लगता है, त्वा लगता है ना, त्वा। जी। त्वा लगता है। तो फिर यहाँ पर कौन सा धातु है, नम उपसर्ग। धातु है। और क्या लगा है यहाँ पर, प्र उपसर्ग पूर्वक नम ये धातु। अब उपसर्ग तो त्वा उपसर्ग सहित जब नम धातु हो तो फिर त्वा प्रत्यय का क्या हो जाता है, य। यह य। होता है। यह हो जाता है। अब देखिए र के बाद न आया है, एक एक ही पद में रहा हुआ है, र स रू वर्ण न के बीच ल वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग तलबश और दंत स के सिवाय कोई भी अक्षर हो तो न का क्या हो जाता है, अण होता है कि अण। नहीं। जी। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्राण, और म के साथ य लग गया तो फिर क्या हुआ, प्राणम्य। प्रणम्य। अर्थात क्या है इसमें, प्राणम्य का अर्थ ही यहाँ पर नीचे व्याख्या में उसका अर्थ दिया गया है। पहले हम सामान्य से अर्थ कर लेते हैं, ठीक है। प्रणम्य सर्वप्रथम पूर्वे, ये क्रू धातु का रूप है, अभी आया नहीं, 8वें गण में आने वाला है, ठीक है। पूर्वे उत्तम पुरुष एक वचन, ये प्रत्यय कहाँ है, उत्तम पुरुष एक वचन में है कि नहीं, वर्तमान काल जी उत्तम जी पुरुष एक वचन में है ना, जी। ए जी। वहे महे। तो ए कहाँ है, जी। तो ये उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए यहाँ पर एक क्या वचन होगा, में। कह पूर्वे, कौन करता है, अहम पूर्वे। अहम अहम पूर्वे। पूर्वे यानी मैं करता हूं। किसको करता हूं, तो वृत्ति वृत्तिम। यानी वृत्ति को करता हूं, ठीक है। कैसी वृत्ति है ये,
अद्भुत अद्भुताम अद्भुत अद्भुत वृत्ति को करता हूं। ठीक है, ये अद्भुत वृत्ति को यहां पर करता हूं। कैसे कहना है? किसकी अद्भुत ये इसके अद्भुत वृत्ति, ये वृत्ति किसकी है? तो यहाँ पर श्रीमद् कहा गया गौतम है पृच्छाया श्रीमद् गौतम पृच्छाया। छाया पृच्छाया कौन सी विभक्ति? षष्ठी है। षष्ठी षष्ठी महाराया, तो यहाँ पर क्या होगा? गौतम पृच्छाया, अतः षष्ठी संबंध है ना, वृत्ति की संबंध जी किसके साथ? गौतम पृच्छा के साथ है। तो यानी श्रीमद् गौतम पृच्छा की अद्भुत वृत्ति को मैं करता करता हूं। हूँ। करता हूँ बराबर। किस प्रकार करता हूं? तो सुख बोधिकाम, अर्थात सुख बोधिकाम यानी सुखपूर्वक बोध कराने वाली ऐसी, क्या है, ऐसी वृत्ति को, क्योंकि ये भी वृत्ति का विशेषण है ना। हाँ जी यानी ये भी सुख काम बोधिकाम यानी सुख पूर्वक बोध कराने वाली, यानी सुखेन बुध्यते इति सुख बोधि, उसमें क लगाया गया, सुख बोधिक। और क्या है, इसमें वृत्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए सुख बोधिका। इसको वृत्ति द्वितीय एक वचन है, इसलिए इसको क्या किया गया है? सुख बोधिका। ठीक है, यानी ये तद्धित प्रत्यय है ना क गुरु जी, तद्धित प्रत्यय है ना क। हाँ, तद्धित का क यहाँ पर लगा है। ओके क्योंकि बाकी जितने भी यहाँ पर लगता है, इन कभी में लगता है, कभी क लगता है, तो वो जो है ये स्वार्थ में लगा है। तो स्त्रीलिंग में यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सुख बोधिका था, अर्थात सुख उसी का द्वितीय एक वचन क्या है? किसके सुख पूर्वक बुद्ध कहने यहाँ पर बोध हो ऐसी, ऐसी अद्भुत वृत्ति को मैं करता हूं। किसकी है ये वृत्ति? तो हम यहाँ पर देखें, किसकी वृत्ति है? श्रीमद् गौतम गौतम सुबह पृच्छा। समय ठीक है। श्रीमद् गौतम पृच्छा हाँ, अब सुख बोधिका का संबंध किसके साथ है? बालका बाला बालक बालक बालानाम, यानी बाला बालानाम के बालकों लिए का यहाँ पर क्या करना है कि बाल जीवों के लिए। ठीक, बाल यानी बोध बाल जीवों को सुख पूर्वक यानी सुख बोधिका यानी सुख पूर्वक बोध हो ऐसी अद्भुत ऐसी श्रीमद गौतम पृच्छा की अद्भुत वृत्ति को मैं करता हूं। क्या करके? तब प्रणाम करके। नत्वा यानी कर प्रणाम आया है, अर्थात प्रणाम संबंध भूत कुदंत आया। क्या करके? प्रणाम प्रणम्य करके। अप्रणम्य यानी नत्वा अर्थात नमस्कार कर। किसे नमस्कार कर? तो जीनम यानी जिनेश्वर को। कथम भूतम जीनम, कौन से वीरम जिनेश्वर को? वीरम जीनम। वीरम जीनम यानी वीर जिनेश्वर को प्रणाम करके बाल जीवों के यानी बाल जीवों के सुख पूर्वक बोध हो ऐसे श्रीमद् गौतम पृच्छा की अद्भुत वृत्ति को मैं करता हूं। ओके, क्लियर यहां तक? गुरु जी आदो सबसे पहले ले लें, प्रथम प्रथम हाँ, सबसे यहाँ पर पहले आदौ शब्द एक रह गया, सही है। आदौ यानी प्रारंभ में, सबसे यानी प्रथम, प्रारंभ यानी प्रथम, प्रारंभ यानी आदौ जी आदि शब्द का सप्तमी एक वचन करेंगे तो एक क्या होगा? वचन आदौ होगा कि नहीं? आदो मुनि जी शब्द जी का सप्तमी एक वचन कीजिए, क्या होता है? मुनो होता मुनो है। मुनौ मुनौ उसी प्रकार आदि शब्द का एक वचन सप्तमी एक वचन करेंगे तो आदौ, यानी आदो प्रथम, यानी प्रथम श्री वीर जिनेश्वर को प्रणाम कर बाल जीवों को यानी बाल जीवों का सुख कहने सुख पूर्वक बोध हो ऐसी श्रीमद् गौतम पृच्छा की अद्भुत वृत्ति को मैं करता हूं। करता इसी की हूँ व्याख्या जो है ना, व्याख्या को इसी को सामान्य भाषा में लिखा गया है। क्या लिखा है? नत्वा तीर्थनाथम जानंत जानन तथा गौतम भगवान अबुधानम बोधार्थम धर्मा फला फलम प्रपच्छ। ठीक है, व्याख्या का इसी के व्याख्या के स्वरूप में यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखे हैं? नत्वा अर्थात नमस्कार करके। नमस्कार करके। ऊपर जो है ये यहाँ पर मंगलाचरण है, तो यहाँ पर अब व्याख्या यहाँ पर दिया गया है। नत्वा तीर्थनाथम यानी तीर्थनाथम नत्वा अर्थात तीर्थनाथ को नमस्कार कर। ठीक है, तीर्थनाथ को नमस्कार कर। फिर आगे है कि जानन तथा गौतम भगवान अबुधानम बोधनार्थम
धर्मा फला फलम प्रपच्छ। यहां से प्रपच्छ क्या लेंगे? यहाँ पर प्रपच्छ, या प्रपच्छ। ये पप्रच्छ नहीं, प्रपच्छ करना है। क्या करना है? प्रपच्छ। पप्रच्छ सही है, पप्रच्छ अर्थात पूछे। ठीक है, क्या पूछे? तो धर्मा कर्म धर्म फलम, तो ये समास है कि नहीं? जी धर्मा धर्म ये एक समास है, और तस्य फलम इति धर्मा धर्म धर्म फलम। धर्म च अधर्म च इति क्या होगा? धर्मा धर्म होगा, द्वंद्व समास। जी हम लोग इतर इतर द्वंद्व सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? जी जी सीखे जी हैं। नहीं, धर्म च अधर्म च इति धर्मा धर्मो, और तयोः फलम इति क्या करेंगे? धर्मा धर्म धर्म फलम, धर्म फलम। अर्थात धर्मा धर्मयोः फलम इति धर्मा धर्म फलम, यानी धर्म और अधर्म की फल को पूछा अथवा पूछे। किसके लिए? तो बोधनार्थम, यानी बोध कराने के लिए, या तो बोध हेतु, बोध के लिए अर्थ जब लगे तब उसका के लिए अर्थ करना है। किसके लिए? तो बोधनार्थम अर्थात बोध के लिए। किसके? केशम बोधनार्थम, किनके बोध के अबुधान लिए? अबुधानम। अबुधानाम, यानी जो अबुध हो, यानी जैसे अभी आगे दिया था ना, बालानाम सुख बोधिका, यानी अबुध अर्थात हाँ जी। जिसको बोध न हो, जिसे ज्ञान न हो, उसके ज्ञान के लिए, उसी अबुधों के अबुध को बोध कराने के लिए धर्म धर्म का फल को पूछे, या तो पूछा। किसने पूछा? गौतम सा गौतम। हाँ, किसने पूछा? गौतम। गौतम, यानी गौतम भगवान ने। गौतम स्वामी ने पूछा। ठीक है, कैसे हैं गौतम स्वामी? तब भगवान जानन के गौतम, साथ अर्थात भगवान का अर्थ यहाँ पर पूज्य अर्थ ले रहा है। क्या करना है? पूज्य गौतम। कैसे हैं फिर से गौतम स्वामी? तो जानन, जानन यानी जानते हुए भी। क्या करने जानते पर? तो जानते हुए भी गौतम भगवान अर्थात अथवा तो गौतम स्वामी ने अबुद्ध जीवों को बोध कराने के लिए धर्माधर्म का फल को पूछा। अच्छा क्या करके? तो नत्वा अर्थात नमस्कार करके। नमस्कार कर। किसे नमस्कार कर? तीर्थनाथम, प्रथम कर। यानी तीर्थनाथ को। जैसे तीर्थनाथम कौन? तो वीरम। महावीर स्वामी। क्या करना है यहाँ पर? वीरम, यानी तीर्थनाथम वीरम, अर्थात श्री वीर तीर्थ, तीर्थ के नाथ ऐसे वीर परमात्मा को नमस्कार कर, तथा जानते हुए किया, तो धर्माधर्म के फल को जानते हुए। हाँ, यहां से ये अध्याय से लेना है कि धर्माधर्म के फल को जानते हुए भी गौतम स्वामी भगवान ने, या तो गौतम भगवान ने अबुद्ध जीवों को बोध के लिए धर्माधर्म के फल को पूछा। ठीक है, अब और यहां पर और क्या प्रश्न करते हैं? तो अब यहां से स्टार्ट होता है प्रश्न। अब प्रश्न में देखिए, गाथा प्राकृत में है, उसी के व्याख्या के रूप में किसमें दिया गया है? यहाँ पर संस्कृत में दिया गया है। तो हम लोग डायरेक्ट व्याख्या पढ़ेंगे, गाथा को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि गाथा प्राकृत भाषा में है इसलिए। तो जी व्याख्या में यहाँ पर क्या है? हे भगवान, स एव जीवश्च्युत्वा नरक। हाँ, और एक बात, जब भी वांचन करना हो ना, तब पदच्छेद करके ही वांचन करना है। क्या जी करेंगे? इसको पदच्छेद करके बहुत अच्छे वांचन करना है, अर्थात कि 12 ये संधि विच्छेद के साथ ही वांचन करना है, ताकि हमें उसका अर्थ बराबर ख्याल में आ जाए, इसके लिए। ठीक है, हे जी भगवान, सह एव जीव जीवः च्युत्वा शिवत्वा नरकम याति। नरकम याति सह एव जीवः पुनः सर्गे, अथ हाँ सर्गे है ना, कि सर्गम, या गौतम सर्गम किम याति। सह एव जीवः तिर्यक्षु किम उत्पद्यते। सह एव जीव मनुष्यः
किम भवती। यहां पर क्या पूछे कि हे भगवान। ठीक है, एक एक करके। याति जो है ना, ये या धातु का रूप है। या धातु का अर्थ जाने के लिए अर्थ होता है, अर्थात जाता है। कौन जाता है? तो स जी याति, वह जाता है। कौन? स एव जीव, अर्थात वही जीव। वही जी। चुत्वा, चुत्वा अर्थात चवन मर कर। जो पाकर, या तो एक मरके। भाव से मरकर एक भाव को छोड़कर। ठीक है, चुत्वा यानी यानी चवन पाकर नरकम याति, वही जीव यानी एक भाव को छोड़कर नरक में जाता है। स एव जीव पुनः स्वर्गम किम याति, वही जीव पुनः, पुनः शब्द का अर्थ क्या होता है? वापिस फिर पुनः। फिर अगेन से। फिर से। हाँ, वही जीव फिर से स्वर्ग में। अब किम शब्द का क्या ही अर्थ पकड़कर नहीं रखना है। हाँ, क्यों? यहाँ पर क्यों क्या करना है? क्यों क्यों अर्थ करना है। यहाँ पर क्या अर्थ करना है? क्यों। क्यों? ठीक है, तो वही जीव फिर से स्वर्ग में क्यों जाता है? हम्म, फिर से एक क्यों बार। जाता, क्यों जाता है या कैसे जाता है? नहीं, क्यों जाता है। क्यों जाता है हम्म फिर से कि स एव, आप गुजराती का डायरेक्ट ऐसे करने जाएंगे तो वैसे वहां पर बोला जाएगा जी। कि स एव जीव तिर्युक् तिर्यक्षु किम उत्पद्यते। तिर्यक्षु अर्थात सप्तमी बहुवचन एक्सपीरियंस है, और तिरयच। तिर्यच शब्द है। क्या शब्द है? तिर्यच। तिरियत। एक्सपीरियंस और तिर्यच शब्द का सप्तमी बहुवचन में क्या होता है? चौका क होगा, और क के साथ स मिलकर क्या होगा? पहले तो दंत स का मूर्धन्य स होगा, और मूर्धन्य क श। और स दोनों मिलकर श बनेगा कि श। नहीं? जी गुरु इसलिए यहां पर क्या होगा? तिर्यक्षु अर्थात तिर्यंचों में किम उत्पद्यते, क्यों उत्पन्न होता है? स एव जीव मनुष्य किम भवति, वही जीव मनुष्य क्यों होता है? ये प्रश्न पूछा गया है। किसने प्रश्न पूछा? गौतम स्वामी गौतम ने स्वामी गौतम ने। स्वामी ने। और क्या प्रश्न पूछे? तो और यहां पर दिया गया है, देखिए क्या है? स एव जीव पुरुषः, स एव जीव स्त्री, स एव जीव नपुंसक भवति, तथा स एव अल्प आयुः दीर्घ आयुः भोगी सभोगी च भवति। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे? स एव जीव यानी वही जीव वही क्या होता है? पुरुष पुरुष बनता होता है। है। भवती हर एक के साथ जोड़ना है। वही जीव पुरुष होता है होता पुरुष है। होता है। वही जीव स्त्री होता स्त्री है होता है। वही होता जीव है। नपुंसक भी होता है हम्म तथा और तथा दीर्घायु वही जीव अल्पायु दीर्घायु भोगी और अभोगी होता है सभोगी होता है। सब सही है कि स एव क्या सब यानी ऊही, अभोगी अर्थात और ऊही सभोगी। कौन? तो ये जीव के बारे में ही कहा गया। ऊही जीव क्या है? अल्प आयु वाला, फिर दीर्घ आयु वाला, दीर्घायु वाला भोगी भोगी अर्थात यानी विवेचन अभोगी, इसमें क्या है? हाँ अभोगी है, या यानी भोग नहीं बाद में सब करने वाला, यानी अभोगी, तथा और और सब होगी सभोगी सब होता होगी है। ठीक है, उसके बाद क्या है? फिर से हे भगवान, केन कर्मणा स सुभागी भवति, वा केन कर्मणा दुर्भागी भवति, केन कर्मणा बुद्धिमान भवति, कथम च स नर दुर्मेघा भवति। यार पे फिर से क्या प्रश्न पूछे? हे भगवान, केन कर्मणा, ये केन इस कौन कर्म सी से। विभक्ति है? किस कारण से तृतीयाए। तृतीया, किसके तृतीया यानी द्वारा ये किसका तृतीया विशेषण है? किसके द्वारा कर्म के विशेषण है, कर्म के अर्थात किस कर्म के द्वारा, किसके यानी द्वारा किस किस कर्म कर्म के के द्वारा द्वारा सुभागी भवती, वह सौभाग्य सौभाग्य वाली होती है।